नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोजन कुंज क्लासेस में। मैं अंजलि आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था कल के लेक्चर में, वो सब मैंने उसका पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ ले लीजिएगा। और जो भी कल युद्ध हुए थे वो सभी युद्धों का मैंने शॉर्टकट ट्रिक जो है अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ वहाँ से जाकर के उसे देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहीं इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाइएगा ताकि आपको सभी शॉर्टकट ट्रिक्स वहाँ से मिलते रहें। दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। अगर आपको लगता है कि मोटिवेशनल कोटेशन जो है वो आपके लिए टाइम टेकिंग है, मतलब समय की बर्बादी है, या फिर इसे नहीं लगाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं मोटिवेशनल कोटेशन वाला सेक्शन जो है वो कट कर दूंगी। बाकी मेरा मोटिवेशन कोटेशन लगाने का मतलब ये है कि आप जो है पढ़ाई को और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से लें। और मेरे जो लेक्चर्स हैं उसे आप एज अ स्टोरी सुनने की कोशिश करें। उसपे आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने वो मोटिवेशन कोट लगाया है। तो प्लीज़ आप उसे एक मोटिवेशन कोट की तरह ही देखिएगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और कल का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हमारा मुगल साम्राज्य वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं इसका पीवाईक्यू का भी एक टेस्ट मतलब वो लेके आऊँगी, क्वेश्चन वाला वीडियो। आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। अब उसके अलावा जो भी आपको लगता है कि वीडियो में चेंजेबल चीज़ें हैं जो चेंज करनी चाहिए या चेंज होने के लायक है, वो आप मुझे बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें कि आखिर क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम अपने मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। आज का मोटिवेशनल कोट है, इमेजिन रीडिंग अ बुक विथ नो वे टू टर्न बैक द पेज, हाउ केयरफुली वुड यू रीड इट। दैट्स लाइफ। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट हमसे ये कहता है कि सोचिए, अगर आपके पास एक किताब हो जिसे आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको पन्ने पलटाने का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सोचिए आप उस किताब को कितनी मतलब शिद्दत से पढ़ेंगे, आप उसे कितने ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपसे उसे पढ़ने में किसी प्रकार की गलती ना हो। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हम उस अपने जीवन को मतलब हमने जो भी कल कर लिया है या 1 घंटे पहले हमने जो भी कर लिया है, उसे बदलने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम अपने वर्तमान में जो भी कर रहे हैं वो हम इतने केयरफुली तरीके से करें ताकि हमारा फ्यूचर जो है ना वो केवल अच्छा ही हो, उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना आए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, इतने ध्यान से पढ़ाई करें, इतने मन से लगन से पढ़ाई करें कि आपको जीवन में आगे केवल सक्सेस ही मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में। हमने कल के अपने लेक्चर में पढ़ा था मुगल सम्राट बाबर के बारे में। हमने देखा था कि वे किस तरह से भारत आए, उन्हें किसने इनविटेशन देकर बुलाया, भारत में आकर उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी। मैंने ये सब आपको कल के लेक्चर में डिटेल में बताया है। मैंने जो बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ थी वो सब मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे उसका शॉर्टकट ट्रिक दे दिया है, और कल के लेक्चर का पीडीएफ जो है ना वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे जाके आप वो शॉर्टकट ट्रिक जरूर देख लीजिएगा। और शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहीं आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। दोस्तों, हुमायूं का जो शासनकाल रहा है ना वो 1530 से लेकर के 1556 तक रहा है, जिसमें एक समय ऐसा भी आया कि ये हुमायूं मतलब भारत से कुछ समय के लिए बाहर भी चले जाते हैं, एक युद्ध हार जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। उसके बाद फिर ये फिर से संघर्ष करते हैं, दोबारा जीतते हैं और वापस भारत में अपना सिंहासन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो बाबर के जो थे ना 4 बेटे थे, जिनमें से हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। इनके बाद जो इनका छोटा भाई था उनका नाम था कामरान, उनसे जो छोटा भाई था उनका नाम था असगरी, और उनसे भी जो छोटा था उनका नाम था हिंदाल। तो दोस्तों, हुमायूं जो थे वो अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे थे, और इनका जन्म जो था ना वो 6 मार्च 1508 को हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद जो हुमायूं थे ये 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को भारत के सिंहासन पर बैठते हैं, मतलब भारत के राजा बनते हैं। और उन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन किया और अपने सभी भाइयों को अपने साम्राज्य में अपना मतलब अलग अलग क्षेत्र उन्होंने दिया था, जिनमें से उन्होंने कामरान को काबुल और कांधार वाला क्षेत्र दिया था, वही असगरी को इन्होंने संबल वाला क्षेत्र दिया था, जबकि हिंदा को इन्होंने अलवर वाले क्षेत्र की जागीर को सौंपा था। दोस्तों, हुमायूं के सामने ना सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो अफगान शत्रु थे उनके। इनमें सर्वप्रथम हम देखें तो शेरशाह सूरी का नाम आता है, और उनके अन्य विरोधियों में हम गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी देखते हैं। हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण जो है कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव के ऊपर जो है 1531 में इन्होंने पहला आक्रमण किया था। यह आक्रमण जो था वो मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था, लेकिन हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुए थे।
और हुमायूँ का अफ़गानों से जो पहला मुकाबला हुआ था, वो महमूद लोदी के साथ हुआ था 1532 में। लेकिन इस बार अफ़गानों की हार हुई और हुमायूँ इस युद्ध में जो है, वो विजयी हुए थे। इन दोनों युद्धों के बाद दोस्तों अगर हम देखें, तो हुमायूँ का और शेर शाह सूरी के संघर्ष हमको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंतर्गत हम शेर शाह सूरी के साथ हुमायूँ के जो भी युद्ध हुए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शेर शाह सूरी के विरुद्ध हुमायूँ ने अपना पहला अभियान जो है 1532 ईस्वी में चुनार पर अपना मतलब घेरा डालकर किया था, जिसके दौरान ना 4 महीने का घेरा जो है चुनार के किले पर हुमायूँ के द्वारा डाला गया था, जिससे परेशान होकर त्रस्त होकर शेर शाह सूरी ने हुमायूँ की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया था और उसके इसमें सम्मान में इन्होंने अपने बेटे कुतुब खान के साथ एक अफ़गान सेना की टुकड़ी भी मुगलों की सेवा के लिए भेजी थी। हुमायूँ से एक बार हारने के बाद शेर शाह सूरी हार मानने वालों में से नहीं था दोस्तों, इसलिए उन्होंने क्या किया 1534 में सूरजगढ़ को और 1536 में बंगाल को जीत लिया और संधि के द्वारा बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को खिराज देने के लिए बाध्य किया। खिराज एक प्रकार का कर होता था, जो ऐसे मतलब छोटे क्षेत्रीय शासकों को चुकाना पड़ता था, जो बड़े राजाओं से हार जाते थे। लेकिन गयासुद्दीन महमूद जो थे वो जो मतलब थे, वो खिराज नाम का कर देना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने खिराज देने से मना कर दिया, जिसके कारण शेर शाह सूरी ने उनके ऊपर 1537 में एक बार फिर से आक्रमण किया और बंगाल को जो था ना वो पुनः जीत लिया। और जब उन्हें मतलब शेर शाह सूरी ने बंगाल को पुनः जीत लिया, तब बंगाल के जो शासक थे, उन्होंने शेर शाह सूरी से बचने के लिए हुमायूं से मदद की अपील की थी। तब हुमायूं शेर शाह सूरी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बंगाल की ओर बढ़े और 1538 में उन्होंने चुनारगढ़ पर दूसरा घेरा डाला, मतलब एक बार फिर से घेरा डाला और वहां के किले को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जब हुमायूं बंगाल से लौट रहे थे, तब उसी समय शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच बक्सर के निकट चौसा नाम के स्थान पर 28 जून 1539 को एक युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं की करारी हार हुई। दोस्तों, इसे ही चौसा की युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अपने इस विजय के बाद मतलब इसमें हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी जीत गए। इस युद्ध में जीत जाने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इस जीत को उन्होंने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। दोस्तों, मैं अभी आपको जो भी हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं भारत में, उन सबको पढ़ाने के बाद ना शाम को इसका एक शॉर्टकट ट्रिक जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी। आप वहां से जाकर के वो शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिएगा और मैंने चैनल के इसमें अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 मई 1540 में कन्नौज में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच एक बार फिर से निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें इस बार पुनः शेरशाह सूरी की जीत हुई और जो हुमायूं थे एक बार फिर से इस युद्ध में हार गए। दोस्तों, इसी कन्नौज के युद्ध को हम बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस बार हुमायूं के साथ उसके भाई जिंदाल और अस्करी भी शामिल थे। दोस्तों, इस युद्ध ने इतना ज्यादा निर्णायक रूप ले लिया कि इस युद्ध के बाद जो दिल्ली के सिंहासन पर ना शेरशाह सूरी का राज हो गया था और हुमायूं को मतलब देश से निष्कासित होना पड़ा था। वे कुछ समय के लिए बाहर भी रहे थे। कन्नौज के युद्ध को हारने के बाद हुमायूं को 15 वर्षों तक निर्वासन जो है वो करना पड़ा था, जिसमें हम देखें तो इसी दौरान ना हुमायूं ने अपने छोटे भाई हिंदाल के जो धार्मिक गुरु थे, जिनका नाम मीर अली था, उनकी बेटी हमीदा बानो से विवाह किया था और यही जो है हम देखते हैं आगे भविष्य में कि अकबर की माता जी रहती हैं। दोस्तों, चूंकि हमारा आज का क्लास जो है वो पूरी तरह से हुमायूं पर बेस्ड है, इसलिए हम जो 1540 से लेकर के 1555 का जो समय अफगानों ने शासन किया, जिसमें शेर शाह सूरी ने शासन किया, उस समय को हम कल की अपनी क्लास में पढ़ेंगे और आज हम जो है हुमायूं को कंप्लीट पढ़ेंगे। दोस्तों, हम ना एक्चुअल में जो हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, लेकिन 1540 से लेकर के 1555 का जो समय है उसमें 15 साल बीच में मुगलों का शासन भारत पर नहीं रहेगा और इस समय अफगान जो शासक है वो शासन करेंगे। उनको हम कल पढ़ेंगे और वो जो है मुगल साम्राज्य के बीच में आते हैं, इसलिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे अब हम हुमायूं के बारे में फिर से पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे अपने राज्य की प्राप्ति की। निर्वासन के दौरान शुरू में हुमायूं जो थे वे सिंध में रहे, भारत वाले क्षेत्र में ही रहे, लेकिन सिंध में रहे। फिर 1543 ईस्वी में वे ईरान चले गए और ईरान मतलब इन्होंने सिया धर्म को, मतलब मुस्लिमों में भी ऐसा सिया और सुन्नी दो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, तो इन्होंने सिया को अपनाने के बदले ईरान के शासक से
सैन्य सहायता जो है मतलब प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त भी की। 1545 में हुमायूं ने काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया और भारत पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए 5 दिसंबर 1554 को पेशावर को जीत लिया और 1555 में उन्होंने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। 15 मई 1555 में मुगलों और अफगान सरदार नसीब खान एवं तातर खान के नेतृत्व में अफगान सेना और मुगलों की सेना जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध में आपस में भिड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में अफगान सेना की हार हुई और जो मुगलों की सेना थी उनकी जीत हुई और यहीं से मुगलों ने पूरे पंजाब पर एक बार फिर से अधिकार कर लिया। ठीक इसके 1 महीने बाद ही हुमायूं को एक बार फिर भारत में विजय प्राप्त करने के लिए मौका मिल गया और मतलब इन्होंने फिर हुमायूं और अफगानों के बीच फिर सरहिंद नामक स्थान पर 22 जून 1555 को एक युद्ध हुआ, जिसमें इस बार हुमायूं की जीत हुई और अफगानी सेना की हार हुई और एक बार दोस्तों फिर से हुमायूं जो है वो भारत में मुगल सत्ता को काबिज करने में सफल हुए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे हुमायूं जो थे उन्होंने अपने पहले पिताजी की मृत्यु के बाद भाइयों को अपना साम्राज्य का बराबर हिस्सा दिया और उसके बाद फिर वे भारत को मतलब चलाया उन्होंने, यहाँ के राजा बने और उसके बाद फिर किस तरह से शेरशाह सूरी से हारे, फिर उनको 15 वर्ष तक बाहर रहना पड़ा, जहाँ ये ईरान में भी रहे, कुछ समय ये अफगान में भी रहे और वहाँ फिर इन्होंने सिया की मतलब ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि सिया धर्म को इन्होंने अपनाया भी था, ऐसा कहते हैं, पर इस बात पे वास्तविकता कितनी है ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया है। और उसके बाद फिर उन्होंने फिर से प्रयास किया और एक बार फिर से ये सफल हुए और भारत के दोबारा राजा बने। तो इसलिए मैंने आज वो कोटेशन लगाया था कि आपको जो है मतलब इतनी शिद्दत से मेहनत करना है कि आप कभी असफल हो ही ना दोस्तों। और हम देखते हैं कि 23 जुलाई 1555 में हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे भारत के राजा बनकर और कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के जो दीन पनाह भवन में स्थित एक पुस्तकालय था वहां की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों हम हुमायूं के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा पता चलता है कि ये किताबें पढ़ने के मतलब लिखने के लेखन शैली में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में दीन पनाह भवन में एक पुस्तकालय बनवाया था और वहीं से फिर मतलब वहीं की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, यहाँ हमारा हुमायूं का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक दे दूंगी, आप वो भी जाके देख लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वो भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा स्लो बोल रही हूँ तो आप मेरा वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा ताकि आपका भी टाइम बच सके, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में और वो जो समय है ना 1540 से लेकर के 1555 तक का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।